नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आधा गाजा तबाह हो गया है। गाजा में लोग नर्क से भी बुरे हालात में हैं, लेकिन हमास के कमांडर और नेता अब भी 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं। इजराइल के बम गाजा की इमारतों को मलबा बना रहे हैं, लेकिन 48 दिन की जंग में अब तक ना तो हमास का टनल नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हुआ है और ना ही हमास के अर्थशास्त्र को कोई बड़ा झटका लगा है। इसके उलट इस युद्ध ने हमास को दुनिया का सबसे अमीर चरमपंथी संगठन जरूर बना दिया है। לפנות בוקר הממשלה קיבלה החלטה, ואני מאמין בכל ליבי This is a war that we did not start and we did not seek. An operational pause for release of hostages does not change it. אנחנו לא מסיימים את המלחמה, אנחנו ממשיכים עד הניצחון והולכים קדימה וממשיכים באזורים אחרים של חמאס. עוד פתח בין בתי מגורים Israel is still at war with Hamas and we are committed achieving our goals. Defeat Hamas and bring all our hostages home. More than 5,300 Palestinian children have been reportedly killed in just 46 days. احنا بنحكي عن 14,000 قتيل في شهر ونص. गाजा में रक्तपात, इसके पीछे हमास का अर्थशास्त्र। गाजा कल्याण की रकम 10,000 करोड़ का गबन। सुरंग का तस्करी रूट, हमास की दौलत अकूत। फिरौती से आमदनी, हमास की शॉपिंग बारूदी। गाजा की तबाही के पीछे हमास की उगाही है। हमास नॉमिक्स में गाजा संघार का गणित छिपा है। क्योंकि पूरी गाजा पट्टी की लीक प्रूफ घेराबंदी के बाद भी गाजा में मानवीय सहायता के नाम पर दी गई 1,000 करोड़ की भारी भरकम रकम से हमास ने तबाही के हथियार खरीद लिए। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों की मदद के लिए दुनिया भर से भेजी जा रही इमदाद का इस्तेमाल हमास के लड़ाके रोटी और दवाइयां खरीदने में नहीं, बारूद बरसाने में कर रहे हैं।
मानवीय मदद के नाम पर मिली रकम से हमास हिंसा करता है और ये हमास का सिर्फ 48 दिन पुराना सच नहीं है। सबसे नई इंटरनेशनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है हमास अरसे से फिलिस्तीन के नाम पर दुनिया भर से दी जा रही इमदाद का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए कर रहा है। Economist.com ने हमास के उस अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिससे हमास के हजारों बम भी तोड़ नहीं पाए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास के पास हजारों करोड़ की संपत्ति आखिर आई कहां से है, कैसे हमास दुनिया का सबसे अमीर संगठन बन गया, हमास की कमाई का सोर्स क्या है, हमास नेताओं के पास कितनी संपत्ति है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। इस युद्ध ने भले ही आधे गाजा को जलाकर खाक कर दिया हो, लेकिन हमास की अर्थव्यवस्था पर जारी हुई सबसे नई रिपोर्ट बता रही है कि बीते 48 दिनों में हमास दुनिया का सबसे अमीर चरमपंथी संगठन बन गया है। गाजा के लोगों और फिलिस्तीन की मदद के लिए दुनिया भर से जितनी भी रकम गाजा तक पहुंची है उसे हमास ने हथियाकर हथियार खरीद लिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कड़ी घेराबंदी और बमबारी के बाद भी हमास तक पहुंचने वाले आर्थिक सोर्स पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? कैसे गाजा की तबाही के बाद भी हमास अमीर से और अमीर बनता जा रहा है? जिस वक्त गाजा की इमारतों पर इजराइल के फाइटर जेट्स और ड्रोन बम बरसा रहे थे, जिस वक्त गाजा की जमीन धमाकों से दहल रही थी, जब गाजा में चीख पुकार मची थी, तब हमास के आतंकी अपने 5 सितारा पाताल लोक में आराम कर रहे थे। सबूत हमास की सुरंग के अंदर बने ट्रेनिंग सेंटर के इस वीडियो में देख लीजिए। Convenient for long living, like you have toilets and you have rooms that were built in order to contain people. But this room is an operational room that had. सुरंग के अंदर हमास के ठिकानों में सफेद मार्बल लगा है। हमास के लड़ाकों के लिए मॉड्यूलर किचन बनी हुई है। The warriors in front of us are going inside the tunnel. You can see a small kitchen. I want to show you more rooms. More rooms. This is a room, where you can sleep
It's by command control. It also has an air conditioning. This air conditioning goes this way out. सुरंग के अंदर ही नई साजिशों के लिए बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम बने हैं। इजराइल की सेना को इन्हीं सुरंगों में हमास के कई हथियार गोदाम भी मिले हैं। बते मगुरीम, लियाद बते सफर, मखरतात अमलाख। इजराइल की डिफेंस फोर्स अब गाजा में जमीन खोद खोद कर हमास के सुरंगे और हथियार डिपो ढूंढ रही है, लेकिन इतना बारूद बरसाने के बाद भी अब तक हमास की सप्लाई लाइन ध्वस्त नहीं हुई है। हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के ये दो दुश्मन महायुद्ध में भी दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठन बन गए हैं। फिलिस्तीन के नाम पर और गाजा पट्टी में रहने वालों की मदद के लिए जितना भी पैसा आ रहा है, उसका इस्तेमाल हमास अपने आतंकी उद्देश्यों को पूरा करने में कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से दावा है कि हमास को आयात शुल्क से करीब 3000 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा 6250 करोड़ रुपए अलग अलग देशों से विदेशी फंडिंग से आते हैं। ईरान भी हर वर्ष करीब 833 करोड़ रुपए की मदद हमास को भेजता है। ये पैसा हमास की ओर से क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया गया है और उससे भी प्रति वर्ष करोड़ों में उसका खजाना भर रहा है, जबकि हमास का कारोबार पश्चिम एशिया के कई देशों में फैला हुआ है, जो प्रति वर्ष करीब 4100 करोड़ रुपए का है। हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के ये दो दुश्मन ताकतवर होने के साथ साथ दुनिया के दो सबसे अमीर आतंकी संगठन भी हैं। ये खुलासा Statista.com की सबसे नई रिपोर्ट में हुआ है। सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास के पास ही इतना पैसा है जितना दुनिया के कई छोटे देशों के पास नहीं है। इसी पैसे के दम पर हमास के आतंकी इजराइल पर एक साथ 7000 रॉकेट दागने का दम रखते हैं। इसी पैसे के दम पर हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी Statista.com ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की रैंकिंग जारी की है। इसमें पहले नंबर पर है लेबनान से इजराइल पर मिसाइल हमले करने वाला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की फंडिंग एक साल में 110 करोड़ डॉलर यानी करीब 9130 करोड़ रुपए के बराबर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गाजा पट्टी में इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हमास। हमास को हर साल कम से कम 100 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिलती है। 100 करोड़ डॉलर का मतलब है करीब 8300 करोड़ रुपए। इजराइल को जंग में फंसाए रखने के लिए हमास और हिजबुल्लाह पर पैसा बरसाया जाता है। हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल से लड़ने के लिए जितनी फंडिंग मिलती है, उतनी तो 22 साल तक अमेरिका को युद्ध में उलझाए रखने वाले तालिबान को भी नहीं मिलती। दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में तालिबान समेत कुछ और बेहद क्रूर आतंकी संगठनों के नाम हैं। हिजबुल्लाह की 110 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी और हमास की 100 करोड़ डॉलर की सालाना फंडिंग को मिला दिया जाए तो 210 करोड़ डॉलर की रकम होती है। इसे रुपयों में बदलें तो एक साल में 17,430 करोड़ रुपए होते हैं। सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर तालिबान का नाम है। तालिबान की कमाई सालाना 80 करोड़ डॉलर यानी करीब 6,640 करोड़ रुपए है। हिजबुल्लाह, हमास और तालिबान के बाद चौथे नंबर पर है अल-कायदा। लादेन और अल जवाहिरी की मौत के बाद अल-कायदा कमजोर हुआ है। फिर भी अल-कायदा तक एक साल में करीब 30 करोड़ डॉलर
यानी करीब 2500 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी संगठन रहा इस्लामिक स्टेट यानी ISIS। ISIS की कमाई सालाना 20 करोड़ डॉलर यानी एक साल में करीब 1660 करोड़ रुपए है। 6ठे नंबर पर 18 करोड़ डॉलर की सालाना कमाई के साथ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का नाम है। 7वें नंबर पर ड्रोन हमला करने में माहिर इराकी शियाओं के कट्टरपंथी संगठन कातिब हिजबुल्लाह का नाम है, जिसकी सालाना आमदनी 15 करोड़ डॉलर है। 8वें नंबर पर 10 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी वाला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का आतंकी संगठन है। 9वें नंबर पर 7.5 करोड़ डॉलर की सालाना फंडिंग जुटा लेने वाला लश्कर तैयबा है। और 10वें नंबर पर है 5 करोड़ डॉलर की सालाना कमाई करने वाला आतंकी संगठन रियल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी या रियल RIA। सिर्फ 6 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 45 किलोमीटर की लंबाई वाली गाजा पट्टी पर हुकूमत करने वाला हमास 550 अरब डॉलर से ज्यादा की GDP और 1.5 लाख की सेना वाले इजराइल से जंग लड़ रहा है, क्योंकि हमास और उसके आतंकी आकाओं पर इजराइल में खून बहाने के लिए पैसा बरसाता है। हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में मानवीय मदद के नाम पर दुनिया भर से मिलने वाली सौगात है। हमास चैरिटी के नाम पर फंड जुटाता है। हमास ने इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क बना रखा है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजरायली पुलिस ने जांच के बाद बार्कले के एक बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जो हमास की फंडिंग का एक बड़ा जरिया था। लेकिन हमास तक पैसा सिर्फ बैंकों के जरिए ही नहीं पहुंचता। हमास तक क्रिप्टो करेंसी के जरिए तेजी से पैसा पहुंचाया जा रहा है। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच इजरायली सरकार ने लगभग 190 क्रिप्टो अकाउंट को ब्लॉक किया था। दावा था कि ये हमास से जुड़े थे और उनमें 2020 से 2023 के बीच 4 करोड़ डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी आई थी। ब्लॉकचेन रिसर्चर्स TRM लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को कम से कम 4 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मिली है। हमास ने गाजा पट्टी में 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है। गाजा की ये सुरंगें एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे सुरक्षित जरिया है। गाजा में ज्यादातर व्यापार भी इन्हीं सुरंगों के जरिए होता है। हैरानी की बात यह है कि जो हमास